And with the elections heating up, the Mahadev betting app scam continues to unravel. With just days before Chhattisgarh goes to poll on November 7 and 17, ED heats mount on Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel in the Mahadev betting app case. Enforcement Directorate on Friday claimed it recorded the statement of a cash courier who alleged that the Chhattisgarh CM received 508 crore rupees from the Mahadev betting app promoters based in the UAE. The courier, Asim Das, has been arrested by the agency after it recovered 5.39 crores from him. In its statement, the ED has said that Asim Das, the cash courier, was sent to UAE specially to deliver large amounts of cash for electioneering expenses of the ruling Congress in Chhattisgarh. But rejecting claims, Bhupesh Baghel went on to say that the central agency is being used as a weapon by the BJP ahead of the state assembly election. महादेव ऐप में आप आरोप लगा दे मेरे 2 एडी और इसके उसके पहले हम लोग 450 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। अब उसके बाद आए, अब मुझे बदनाम करने के लिए मेरे वो एडी सलाहकार के यहाँ रेड कर लिए, मिला कुछ नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि महादेव ऐप बंद कौन करेगा? भारत सरकार नहीं कर रहा है। हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि महादेव ऐप से आपकी डील हो गई है। यानी ऑनलाइन बेटिंग ऐप की जो स्कैम की बात हो रही है, आपका कहना है वो जो व्यक्ति है, न गिरफ्तारी हो रही है और न उसको बंद किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका डील हो गया है, रिजर्व बैंक में हो गया। तो आपने हमें एक नया वर्ड दे दिया कि अगर अमित शाह भूपेश बाघेल को एटीएम कह रहा है, आप अमित शाह को रिजर्व बैंक, वो रिजर्व बैंक है, एटीएम तो हम हैं। 5,000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदिवासियों के विकास के लिए खदान से जो खनिज बाहर आता है, इसका एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए बनाया। इसमें से भी 700 करोड़ रुपए सरकार चाऊ कर गई। भर्ती की स्थिति ऐसी रही कि भ्रष्टाचार के कारण दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर रायपुर के अंदर जुलूस निकालना पड़ा, निवस्त्र जुलूस निकालना पड़ा। फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है, तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया? भूपेश बघेल जी फिर से चुनाव जीतने वाले हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे, इसलिए बीजेपी घबरा करके ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये असीम दास कौन है कोई नहीं जानता है। अब महादेव ऐप्स प्रमोटर्स का लिंक बीजेपी से है कि किससे है, यह भी जांच का एक विषय है।